की बात उठाना पसंद नहीं करती थी और वो उसके 5,000 के लॉलीपॉप को तड़ा के पेश करती थी। तो हम आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री, और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस की एक बड़ी शख्सियत माननीय हम लोगों के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का आगमन हुआ है। निश्चित तौर पर यह शुभ संदेश है और मैं वीरेंद्र सिंह सोलंकी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जैसा कद्दावर नेता देश के हर क्षेत्र में हो, जो देश के पीड़ित व्यक्तियों की बात करता नजर आए और उनके लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा दे। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री शब्द भी कहना चाहता हूँ। मेरे मुंह से मुख्यमंत्री शब्द भी निकल रहा है, मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये हमारा मंच है। मैं अपनी बात से बात कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वीरेंद्र सिंह सोलंकी जैसा एक नौजवान लड़का चावड़ा की विधानसभा की गलियों से निकला और देश के लोग जब सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते थे तो 7 करोड़ 7.5 करोड़ लोग चावड़ा की धरती से लड़के इस बंदे ने आपके देश के चावड़ा के तमाम नागरिकों को पैसा दिलाया था और वो आदर्श प्रस्तुत हुआ था। लड़ने का माता हमने आया था कि अगर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जैसा नौजवान ये बात कर सकता है तो देश के करोड़ों लोग निवेशक भी इस बात को रख सकते हैं। मैं इधर से आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये भी व्यक्त करता हूं कि उस समय अगर आपके सुपुत्र और वहां तमाम मंत्रिमंडल में पूर्व के रहने वाले लोग उस सदन में हमारे उस मंच पे ना होते तो ये 5,000 करोड़ का लॉलीपॉप देके देश में तमाम निवेशकों को जगाने का काम, सुब्रत राज के लोगों को करने का काम, और सरकार ने अपना हथियार चला दिया। जहां हम लोग मेहनत कर रहे थे कोई नहीं जाग रहा था, कोई नहीं जाग रहा था, वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं जाग रहा था। वहां से सरकार ने माइक लगा के प्रचार करके हमको जगा दिया। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी आवाज, हमारी पीड़ा सुनने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता है। हम सीधे बिना किसी औपचारिकता के साथ आपको हृदय से प्रणाम करते हुए आपको आमंत्रित करने का काम करता हूँ। बहुत बहुत चलिए आदरणीय साथियों, ये देश में ठगों की परंपरा चली आ रही। ठग, और पहले ठग भेष बदलकर ठगी किया करते थे और आज ये ठग लोग कंपनी बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। पूरे देश में अनेक ऐसी कंपनियां बन गई जो सब जवाब दिखाकर लोगों को ठगते हैं। आपका पैसा हम दूना कर देंगे, चौगुना कर देंगे और उस पे लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। आज पूरे देश में करोड़ों लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जो छोटे छोटे लोगों ने मेहनत मजदूरी कर कर जोड़े, उनके भरोसे पर, उनके एजेंट्स के भरोसे पर पैसा जमा कराते चले गए। शुरू में कुछ देते रहे, लेकिन उसके बाद तो देना बंद। यही नहीं है, मध्य प्रदेश में इसके अलावा भी कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों के जमीन फर्जी तौर पर रजिस्ट्री करा ली। उन लोगों ने कोई जमीन बेची नहीं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके फर्जी रजिस्ट्री कर ली, फर्जी नामांतरण हो गया, बंटवारा हो गया
और उस पे सैकड़ों करोड़ रुपए कर्जा ले लिया बैंकों से। वही हालत आपके साथ हुई है। करोड़ों लोगों के आज घर बर्बाद हो गए और साथ में वो लोग आज भटक रहे हैं, अदालत में, थानों में, सरकारों के पास। अब जो लगभग 24-25 हजार करोड़ रुपया जमा है बैंकों में, उसमें से अमित शाह जी ने 5,000 करोड़ कहा कि हम वितरण करेंगे। लगता बहुत बड़ा है 5,000 करोड़, लेकिन कितने लोगों में बंटने वाला है? 10 करोड़ लोगों में 5,000 करोड़ बंटने वाला है। यानी कि प्रति व्यक्ति कितना हुआ बताओ जरा? 500 रुपए। हमारी गणित कमजोर है, हालांकि मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मैं आपसे सुनना चाहता था 500 रुपए। प्रति व्यक्ति कितना हुआ? 500 रुपए। 500 रुपए। अरे 500 रुपए तो आपके यहाँ आने जाने में खर्च हो गए होंगे, 1,000 हो गए। तो पहले ठगा कंपनियों ने, और अब आपको कौन ठग रहा है? लेकिन जब जमा है 25,000 करोड़, तो केवल 5,000 करोड़ क्यों निकाले? निकालो 25,000 करोड़। और यही नहीं है, इसके अलावा कोई संपत्ति की कमी है क्या? लाखों करोड़ की संपत्ति है इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के पास। इनको जेल में बंद करो और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के मालिकों को जेल में बंद करके उनकी संपत्तियों को गुड़ करो, नीलाम करो। जो पैसा आए वो इन गरीबों को बांटो। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, आपने केंद्र में सहकारिता विभाग बना लिया, जबकि ये अधिकार राज्य सरकारों का था। वो अधिकार राज्य सरकार से छीनकर आपने केंद्र सरकार में ले लिया और सहकारिता का मिनिस्ट्री भी बना दी और मंत्री बना दी। अमित शाह जी को सहकारिता से बड़ा प्रेम है, क्योंकि वे अहमदाबाद सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सब काम जानते हैं। नोटबंदी में सबसे ज्यादा नए नोट बताओ कौन से बैंक में गए? जो भी सहकारी बैंक थे गुजरात के, अहमदाबाद के, सबसे ज्यादा नए नोट नोटबंदी के समय उन बैंकों में गए। और मैं तो इस बात को भाई सुनने से कह रहा हूं, डॉक्टर यतीन ओझा जो भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि नोटबंदी के समय 1 करोड़ पुराने नोट के बदले 67.5 लाख नए नोट दिए जा रहे हैं। यानी कि 1 करोड़ नोट पर 37.5 लाख रुपए वो लोग कमीशन ले रहे हैं। अब छोटा छोटा आदमी तो 4-4 हजार के नोट निकलवाने के लिए बेचारे 100-150 लोग तो वहीं प्राण छोड़ दिए उन्होंने। और वहां भी दलाल चल रहे थे, छोटे दलाल 500 रुपए का नोट बदलने के लिए 350 रुपए के नोट देते थे, वहां भी कमीशन।
1000 नोट की कीमत हो गई थी 700 और 800 रुपए की। हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो। मैं हुआ था तो हाथ उठा के बोलो कि कमीशन खाया गया था। किसने खाया था? दलालों ने। किसके दलाल थे? सरकार के। अब मोदी जी के थे या भाजपा के थे, ये तो आप लोग तय करो भाई। मैं बोल लेता हूं इसलिए क्योंकि मुझे ना तो ईडी का डर है, ना आईटी का डर है, ना सीबीआई का डर है। कल जेल भेजना हो तो मैं चला जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी बात निडरता से कहूंगा। इन गरीबों का पैसा जिसने खाया है वो तरक्की नहीं कर सकता, ऊपर वाला भी देखने वाला है। इसलिए साथियों, मैं आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, राहुल गांधी जी आपके साथ है। हर ऐसे ठगी का मुकाबला हम लोग करेंगे। ऐसे सारे ठग लोगों को हम लोग पूरा खिलाफत करके आपकी लड़ाई लड़ने तैयार हैं। मैं इसलिए सुबह आने वाला था 12:30-1 बजे, लेकिन पार्लियामेंट में 3 लाइन लिफ्ट लगा हुआ है, हम लोग नहीं आ सकते। जैसे ही खत्म हुई मैं समझता था आप लोग का धरना खत्म हो गया, फिर वीरेंद्र का मेरे पास फोन आया। ये हमारा बड़ा कर्मठ नेता है, काफी वहां इन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी है, जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, कुछ पैसा भी दिलवाया है। ऐसे कर्मठ शुक्ला जी, आप सब लोग मिलकर आप लड़ाई लड़ो। जहां आपको कांग्रेस की जरूरत होगी, जहां आपको राहुल गांधी जी की जरूरत होगी, खड़गे जी की जरूरत होगी, दिग्विजय सिंह की जरूरत होगी, आपके कंधा से कंधा मिलाकर हम लड़ाई लड़ने के लिए और मांग करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि आप जितना पैसा बैंक में इन लोगों का है, सारा का सारा पैसा आप निकालिए और उसमें तय कर लीजिए जो सबसे ज्यादा गरीब है पहले उसको निपटा दीजिए। जो बड़े लोग हैं उसको बाद में दीजिए, लेकिन जो भूखों मर रहा है, महिलाएं हैं, इन्होंने छोटे छोटे सब्जी वाल बेचने वाले हैं, रेहड़ी चलाने वाले, इन लोगों का मेरा ख्याल रखिए। इनकी हाय लगेगी उनको जिन लोगों ने इनको परेशान किया है, तो आपको समझ। मैं आपके साथ हूं और अभी आप चाहते हैं तो शुक्ला जी आप मुझे अपना एक ड्राफ्ट बना के दे दीजिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ठीक है यही है ना शुक्ला जी, नीरज शर्मा जी कहाँ है? और इसलिए हम जाकर इस बात को प्रधानमंत्री जी को कहेंगे और आपकी बात हम लोग संसद में भी रखेंगे। चले तो मणिपुर के अंदर जो घटनाएं हो रही है, नरेंद्र मोदी जी शर्मा रहे हैं, संसद में बोलने तैयार नहीं है, उनको मजबूर हम लोग करेंगे। मणिपुर की घटना हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हमारी बहनों के लिए किस प्रकार का साथ हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और आप सभी से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि मणिपुर की बहनों के लिए आप सब लोगों को भी दृढ़ता से उनके साथ खड़े होकर उनका विरोध करना चाहिए जिन लोगों ने ये किया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। लड़ेंगे 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 जीतेंगे। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। हेलो, हमारे ठगी पीड़ित संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मदन लाल जी आजाद
2 मिनट के लिए हुजूर से माननीय राय साहब का आभार व्यक्त करेंगे और 2 मिनट के लिए अपनी कोई बात माननीय राय साहब से कहना चाहते हैं। आप सबकी ओर से भाई मदन लाल जी आजाद से अनुरोध कर रहा हूँ। धन्यवाद आपका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय हमारे मध्य में आए, बहुत बहुत अभिनंदन साहब। मैं इन तमाम साथियों की ओर से, जो भी लोग यहाँ हैं उपस्थित, और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़े जमा करता परिवारों की ओर से आपसे, आपकी पार्टी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी की भी उसमें सहभागिता रही है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाने में। पार्लियामेंट ने वो कानून बनाया। आप स्वयं जब सीएम थे मध्य प्रदेश की, आपने एमपीसीआईडी एक्ट बनाया। ये दोनों ही कानून देश में इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे। दुनिया भर की बातें हमको करने की मैं समझता आवश्यकता नहीं है, केवल इन दोनों एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करा दें तो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान 180 में हो जाएगा। क्योंकि दोनों एक्ट टाइम बाउंड हैं। इन एक्ट पर पार्लियामेंट में बात नहीं होती, किसी असेंबली में बात नहीं होती। वैसे दुनिया भर की ठगी पीड़ितों पर चर्चा पार्लियामेंट में वो हनुमान पहलीवाल भी करते हैं, आप भी कई बार करते हैं, कांग्रेस के कई विधायक मध्य प्रदेश असेंबली में करते हैं, तमाम जगह पे होती हैं। माननीय राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में ट्वीट किया था पृथ्वी सिंह यादव जी के रिक्वेस्ट पर। लेकिन जो मूल काम है साहब की इस एक्ट की अनुपालना, इस पर न राहुल गांधी बोलते हैं, न कोई दूसरी पार्टियों के लोग भी नहीं बोलते। इस पर बुलवा दीजिए, आज ही ट्वीट करवा दो साहब पड़े। ऐसा है, मैं मदनलाल जी आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कानून का पालन राज्य सरकारों करना चाहिए और हम जितने भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें इस देश में हैं, उन सभी प्रांतों में हम प्रदेशों में जहां हैं वहां के दोनों कानून जो आपने बताए हैं उसका उल्लेख इसमें किया है ना। तो इसलिए हाँ, मैं कांग्रेस मैं वादा करता हूं कांग्रेस शासित राज्यों में इन दोनों कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो सकती है हम लोग करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। और सुनिए, कोई जिंदाबाद की जरूरत नहीं, मैं जिंदाबाद कराने नहीं आया। दूसरी बात यह है, जहां हम विपक्ष में हैं, आपकी मांग और उसके प्रदर्शन के लिए जो भी मांग आपकी है उसकी मांग और प्रदर्शन पर हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।